और सावन आने वाला है, ऐसे में कांवड़ यात्रा निकलेगी। लाखों शिव भक्त हरिद्वार में गंगा जल भर करके शिव मंदिरों में अभिषेक करेंगे। लेकिन कांवड़ रूट में पड़ने वाले ढाबों का सच आपके होश उड़ा देगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हैरान करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। जाति, मजहब, इन सब से ऊपर है राष्ट्र। इस बात को एक एक देशवासी जितना जल्दी समझेगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर देश मजबूत रहेगा तभी देशवासी मजबूत होंगे, दुनिया में स्थिति मजबूत बनेगी। और अगर जाति मजहब के चक्कर में उलझे रहेंगे तो गर्त में जाना तय है। लेकिन यह बात उन दुकानदारों, उन ढाबा संचालकों को अब तक समझ में नहीं आ रही है जो हरिद्वार मार्ग पर ढाबों का संचालन कर रहे हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन जो मुद्दा पिछले साल उठा था उस मुद्दे की संवेदनशीलता को अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार ने पिछले साल भी कांवड़ियों की शुद्धता से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए ढाबों के बाहर नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए थे। वो निर्देश इस साल फिर देने पड़ रहे हैं, क्योंकि कई ढाबा संचालक, कई दुकानदार ऐसे हैं जो अभी भी अपनी पहचान छिपाकर अपनी दुकानदारी चलाने में जुट गए हैं। उन्हें कांवड़ियों की आस्था, कांवड़ियों की भावनाओं की कोई फिक्र नहीं है। ऐसे लोगों को ये समझना होगा, धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में सोचें। आपसी तालमेल बनाकर ही देश को मजबूत बनाया जा सकता है। दुश्मनों से टूट कर नहीं, एकजुट होकर ही लड़ा जा सकता है। कुछ लोगों ने इसकी गहराइयों को समझना शुरू भी कर दिया है। प्रशासन की तरफ से क्या, मैंने लास्ट टाइम से ये लगाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। मेरा अच्छा, मतलब ये देखिए, पहले तो श्री श्याम भोजनालय, उनका नंबर भी है, मालिक का नाम है अनंत भारद्वाज। और यहाँ पे कौन कौन काम कर रहे हैं, जैसे प्रवीण कुमार है, गणेश है, विजेंद्र है और ओमवीर है। उनके भी फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। अनिल है, रामबीर, मतलब आपने पूरी जो जानकारी है वो साझा कर दी है। मतलब पिछले साल से ही आपने ये कर दिया। मैं पिछले साल से ही इस पक्ष में हूँ और मैं पिछले साल से ही ये कंटिन्यूटी में हूँ कि ये जो चल रहा है ये सही है। मेरे दृष्टिकोण से ये सब सही है। लेकिन कांवड़ मार्ग पर अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो वही कर रहे हैं जिसके लिए 1 साल पहले मना किया गया था। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे। योगी सरकार ने इस बार भी कांवड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट को जरूरी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं, बल्कि कांवड़ियों की शुद्धता से खिलवाड़ का नया पैंतरा ढूंढ लिया है। पैंतरा QR कोड स्कैम का। सरकार के आदेशों को बाईपास करने की साजिश रची जा रही है। दुकान पर पेमेंट के लिए हिंदू नाम का QR कोड लगाया जा रहा है। दुकान पर मालिक की जगह दूसरे के नाम का QR कोड लगा रहे हैं कुछ ढाबा संचालक। पेमेंट के लिए बाहरी शख्स के नाम का QR कोड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ग्राहक को दुकान मालिक की सही जानकारी ना मिले। रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबा, अब बड़े अक्षरों में रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबा है, लेकिन हमने कोशिश की कि इसका प्रोप्राइटर या मालिक कौन है, संचालक कौन है, कहीं भी कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं। लेकिन ज़रा गौर से देखिए, अब ये देखिए कि यहाँ पर पंडित जी का, ब्राह्मण का चेहरा भी, ब्राह्मण की तस्वीर भी लगाई गई है, ताकि जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उन्हें ये भरोसा हो सके कि ये पंडित जी का है ये। लेकिन धोखा क्या हो रहा है इसके नाम पर, ये अब आपको हम दिखाते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तस्लीम। ये हालात कांवड़ रूट में केवल एक जगह के नहीं, बल्कि सभी जगह में तकरीबन एक से हालात हैं। हमारी टीम लोगों में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना का रियलिटी चेक करने के लिए हरिद्वार भी पहुंची, जहां ढाबे के बाहर से देखकर पता लगाना मुश्किल है कि ढाबा आखिर है किसका। जब पता लगाया तो वही धोखे वाली स्कीम सामने आई। खुद ढाबा संचालक ने माना कि असली पहचान छिपाकर ढाबा चला रहे हैं। ढाबे पर भी हम चलेंगे और यहाँ के भी संचालक कौन है इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिएगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि ढाबा अभी नया खुला हुआ है। इस ढाबे के बाहर मालिक का नाम जो है वो मेंशन नहीं है। हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? लड़का रहता है यहाँ पे, अमान। अच्छा, अमान। शासन प्रशासन ने आदेश दिया था कि ढाबे के बाहर नाम मेंशन होना चाहिए, कितने वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं, उनके नाम क्या है, ये मेंशन होना चाहिए। आपके बाहर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बस करा देंगे अभी। जी जी, क्योंकि सावन शुरू होने वाला है, कावड़िया इस रूट से निकलेंगे। हाँ, तो नाम भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा सब। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इसरार है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों अपनी धार्मिक पहचान को छिपाया जा रहा है? क्यों ढाबों का नाम हिंदू नाम रखकर धोखा देने की कोशिश है? क्यों सरकार के आदेशों के बाद अब तक
ढाबा मालिकों ने अपने ढाबों पर नेम प्लेट नहीं लगाई, इन लोगों को ये समझना होगा कि जाति मजहब में कुछ नहीं रखा है। बटेंगे तो दुश्मन बांट कर फायदा उठाएगा, एकजुट रहेंगे तो राष्ट्र को बुलंदियों पर पहुंचाया जा सकता है। और सावन आने वाला है, ऐसे में कावड़ यात्रा निकलेगी। लाखों शिव भक्त हरिद्वार में गंगा जल भर करके शिव मंदिरों में अभिषेक करेंगे, लेकिन कावड़ रूट में पड़ने वाले ढाबों का सच आपके होश उड़ा देगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हैरान करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। जाति मजहब इन सब से ऊपर है राष्ट्र। इस बात को एक एक देशवासी जितना जल्दी समझेगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर देश मजबूत रहेगा तभी देशवासी मजबूत होंगे, दुनिया में स्थिति मजबूत बनेगी। और अगर जाति मजहब के चक्कर में उलझे रहेंगे तो गर्त में जाना तय है। लेकिन यह बात उन दुकानदारों, उन ढाबा संचालकों को अब तक समझ में नहीं आ रही है जो हरिद्वार मार्ग पर ढाबों का संचालन कर रहे हैं। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन जो मुद्दा पिछले साल उठा था उस मुद्दे की संवेदनशीलता को अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार ने पिछले साल भी कावड़ियों की शुद्धता से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए ढाबों के बाहर नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए थे। वो निर्देश इस साल फिर देने पड़ रहे हैं, क्योंकि कई ढाबा संचालक, कई दुकानदार ऐसे हैं जो अभी भी अपनी पहचान छिपाकर अपनी दुकानदारी चलाने में जुट गए हैं। उन्हें कावड़ियों की आस्था, कावड़ियों की भावनाओं की कोई फिक्र नहीं है। ऐसे लोगों को ये समझना होगा, धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचे। आपसी तालमेल बनाकर ही देश को मजबूत बनाया जा सकता है। दुश्मनों से टूट कर नहीं, एकजुट होकर ही लड़ा जा सकता है। कुछ लोगों ने इसकी गहराइयों को समझना शुरू भी कर दिया है। प्रशासन की तरफ से क्या, मैंने लास्ट टाइम से ये लगाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। मेरा अच्छा, मतलब ये देखिए, पहले तो श्री श्याम भोजनालय, उनका नंबर भी है, मालिक का नाम है अनंत भारद्वाज। और यहाँ पे कौन कौन काम कर रहे हैं, जैसे एक प्रवीण कुमार है, गणेश है, विजेंद्र है और ओमवीर है। उनके भी फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, अनिल है, रामवीर है। मतलब आपने पूरी जो जानकारी है वो साझा कर दी है, मतलब पिछले साल से ही आपने ये कर दिया। मैं पिछले साल से ही इस पक्ष में हूँ और मैं पिछले साल से ही ये कंटिन्यूटी में हूँ कि ये जो चल रहा है ये सही है। मेरे दृष्टिकोण से ये सब सही है। लेकिन कावड़ मार्ग पर अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो वही कर रहे हैं जिसके लिए 1 साल पहले मना किया गया था। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे। योगी सरकार ने इस बार भी कावड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट को जरूरी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं, बल्कि कावड़ियों की शुद्धता से खिलवाड़ का नया पैतरा ढूंढ लिया है। पैतरा QR कोड स्कैम का। सरकार के आदेशों को बाईपास करने की साजिश रची जा रही है। दुकान पर पेमेंट के लिए हिंदू नाम का QR कोड लगाया जा रहा है। दुकान पर मालिक की जगह दूसरे के नाम का QR कोड लगा रहे हैं कुछ ढाबा संचालक। पेमेंट के लिए बाहरी शख्स के नाम का QR कोड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ग्राहक को दुकान मालिक की सही जानकारी ना मिले। रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबा, अब बड़े अक्षरों में रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबा है, लेकिन हमने कोशिश की कि इसका प्रोप्राइटर या मालिक कौन है, संचालक कौन है, कहीं भी कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं। लेकिन ज़रा गौर से देखिए, अब ये देखिए कि यहाँ पर पंडित जी का, ब्राह्मण का चेहरा भी, ब्राह्मण की तस्वीर भी लगाई गई है, ताकि जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उन्हें ये भरोसा हो सके कि ये पंडित जी का है ये। लेकिन धोखा क्या हो रहा है इसके नाम पर, ये अब आपको हम दिखाते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तस्लीम। ये हालात कावड़ रूट में केवल एक जगह के नहीं, बल्कि सभी जगह में तकरीबन एक से हालात हैं। हमारी टीम लोगों में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना का रियलिटी चेक करने के लिए हरिद्वार भी पहुंची, जहां ढाबे के बाहर से देखकर पता लगाना मुश्किल है कि ढाबा आखिर है किसका। जब पता लगाया तो वही धोखे वाली स्कीम सामने आई। खुद ढाबा संचालक ने माना कि असली पहचान छिपाकर ढाबा चला रहे हैं। ढाबे पर भी हम चलेंगे और यहाँ के भी संचालक कौन है इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिएगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि ढाबा अभी नया खुला हुआ है। इस ढाबे के बाहर मालिक का नाम जो है वो मेंशन नहीं है। हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? लड़का रहता है यहाँ पे, अमान। अच्छा, अमान। शासन प्रशासन ने आदेश दिया था कि ढाबे के बाहर नाम मेंशन होना चाहिए, कितने वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं, उनके नाम क्या है, ये मेंशन होना चाहिए। आपके बाहर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बस करा देंगे अभी। जी जी, सावन शुरू होने वाला है, कावड़िया इस रूट से निकलेंगे। हाँ, तो नाम भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा सब।
आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इसरार है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों अपनी धार्मिक पहचान को छिपाया जा रहा है? क्यों ढाबों का नाम हिंदू नाम रखकर धोखा देने की कोशिश है? क्यों सरकार के आदेशों के बाद अब तक ढाबा मालिकों ने अपने ढाबों पर नेम प्लेट नहीं लगाई? इन लोगों को यह समझना होगा कि जाति मजहब में कुछ नहीं रखा है। बटेंगे तो दुश्मन बांटकर फायदा उठाएगा, एकजुट रहेंगे तो राष्ट्र को बुलंदियों पर पहुंचाया जा सकता है।